ओह माय गॉड, व्हाट हैव आई जस्ट वॉच्ड। मतलब इस सीरीज में भूत है, डर है, क्रिमिनल मेंटालिटी है, रेप विक्टिम है, डीलिंग विद गिल्ट एंड रिग्रेट है, एंड फेमिनिज्म है। शॉकिंग राइट। तो आई हैव वॉच्ड खौफ, जो कि प्राइम पर अवेलेबल है, एंड दिस सीरीज हैज जस्ट ब्लू माई माइंड। मतलब इस सीरीज में एनीथिंग एंड एवरीथिंग है जो आप एक्सपेक्ट करें और जो आप नहीं भी एक्सपेक्ट करें। मतलब मज़ा आ गया। तो ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। 8 एपिसोड का ये पूरा सीरीज़ है और इसको समझना थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, बट बाय द एंड ऑफ इट विल बी ऑल सॉर्टेड आउट। लेकिन बहुत ही बढ़िया था यार। मतलब आई तो जस्ट फेल इन लव विथ इट यार, क्योंकि हम इसको बस देख रहे थे कि अच्छा हॉरर है और थोड़ा सा क्रिमिनल मेंटालिटी एंड ऑल ऑफ दैट है। एंड आई हैव टोल्ड यू बिफोर, दिस इज समथिंग जो मेरा जॉनर है। जैसे कि मेरी दीदी है ना, उसको दुनिया खत्म होने वाला कुछ भी हो, मूवी हो, सीरीज हो, शी लव्स इट, शी वॉच एवरीथिंग जिसमें कि दुनिया खत्म हो रहा है। एंड आई लव एवरीथिंग जिसमें कि आप ये बता पाएँ कि किसी ने अगर कुछ किया तो वो क्यों किया, उसका आप मुझे रीजनिंग अगर देते हैं तो आई वुड प्रोबेबली बी इन्वेस्टेड इन इट। तो ये सीरीज़ जो है वो 8 एपिसोड का है। इट इज़ अवेलेबल ऑन प्राइम और इसको मैंने 3 दिन में ख़त्म किया है बिकॉज आई वॉज वेरी बिजी। आई वॉन्टेड टू बिंज वॉच इट, लेकिन नहीं हो पा रहा था ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस। बट नाउ आई हैव फिनिश्ड इट एंड आई एम ऑल हेयर टू टेल यू अबाउट द इंटायर सीरीज़। और बहुत लोगों ने हमको बोले हैं लोग कि आप ना ऐसे ऐसे बताते हैं जैसे कि पूरा स्टोरी ही बता देते हैं, गिव द रिव्यू, डू नॉट टेल द स्टोरी। बट आई एम अ स्टोरी टेलर, आई कैन नॉट गिव यू अ रिव्यू विदाउट टेलिंग द स्टोरी। सो आप अगर वो सीरीज़ नहीं देख सकते हैं तो आप मेरा स्टोरी सुन लीजिए। ऑब्वियसली हम अगर मेरा छोटा सा वीडियो है तो उसमें हम सब कुछ तो नहीं बता पाएंगे, तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ बचा हुआ रहेगा जो आप जा करके वापस से देख सकते हैं सीरीज़ में। तो इट इज़ अ कंप्लीट स्पॉइलर ऑफ खौफ। अगर आपको खौफ का कहानी नहीं जानना है देन डू नॉट वॉच इट यार। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है और आपको लग रहा है कि भाई बता दो क्या था इसमें, हम बता देंगे आपको ये क्या था इसमें। तो देखिए, ये सीरीज ऐसे स्टार्ट होता है कि एक लड़की है जिसका नाम है मधु, ठीक है। वो ग्वालियर जैसे छोटे शहर से आई है और उसको उस शहर को छोड़ करके दिल्ली में अपना लाइफ बनाना है। शी वांट्स टू लिव इंडिपेंडेंट, क्योंकि ग्वालियर में उसका दम घुट रहा है। शी इज़ जस्ट फ्रस्ट्रेटेड, उसको वहाँ से बाहर निकलना है। उसके फ्रस्ट्रेशन का कई रीज़न है, जिसमें से कि एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मधु जो है उसका ग्वालियर में रेप हुआ है और वो अपना रेपिस्ट को कभी देखी नहीं है। क्योंकि जब उसका रेप हुआ था तो जो उसका रेपिस्ट था, 3 लोग थे और तीनों के शक्ल पे मास्क था, तो उसको पता नहीं है कि उसका रेप कौन किया है। और वो उसके लिए कभी कंप्लेन भी नहीं फाइल की, तो कभी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली मिडिल क्लास फैमिली और जैसा लड़कियों के साथ होता है, अगर आप अपना स्टोरी किसी को बोले मेरे साथ ये हो गया है तो आप पे सबसे पहले उंगली उठता है कि आप उस जगह पर क्यों थे, इस सिचुएशन में क्यों थे, और वो लोग कौन थे, आपको कैसे जानते थे। और मतलब आप पे बहुत पाबंदी हो जाएगा, फिर आप कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो मतलब आप ही को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में आप ही की ज़िंदगी झंड हो जाता है, इसीलिए लड़की लोग के साथ कुछ बुरा होता है। तो आई अंडरस्टैंड कि मोस्ट ऑफ द टाइम दूसरों से पहले हम ही उस पर पर्दा डाल देते हैं, ठीक है। तो मधु भी वही करती है, वो कभी कंप्लेन नहीं करती है उस बारे में, और इसलिए उसका जो विक्टिम, उसका जो रेपिस्ट लोग है वो लोग कभी पकड़ा नहीं जाता है। उसका एक बॉयफ्रेंड है जो कि दिल्ली में ऑलरेडी रहता है, और जिस दिन उसका रेप हुआ था वो वहीं पर था और वो कुछ नहीं कर पाया था। तो इसलिए वो लड़का भी बहुत गिल्ट में रहता है, क्योंकि द ओनर्स ऑफ प्रोटेक्टिंग अ वुमेन्स ऑनर इज़ ऑलवेज ऑन द लड़का जो उसके साथ हो। स्पेशली जो रेप विक्टिम्स के जो फैमिली में जो मेन होते हैं, जब उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो वो लोग बहुत गिल्ट में आ जाते हैं यार कि हम फेल हो गए, हमारे रहते हुए कैसे नहीं हो पाया, और भाई लोग कि हमने तो राखी बांधी, हम कैसे नहीं प्रोटेक्ट कर पाए। तो आप उस लड़के की मेंटालिटी समझ सकते हैं कि वो उस रात उसके साथ था और उसका रेप हुआ और उसको बहुत मारा पीटा गया था, तो इसलिए वो सेव नहीं कर पाया था। लेकिन उसको इस बात का गिल्ट हमेशा रहता है मन में। और बीइंग अ रेप विक्टिम, मधु बहुत ट्रॉमेटाइज्ड है। वो बहुत छोटा छोटा सा चीज़ होता है ना, उसके लिए बहुत डरती है। जैसे कि अगर उसको अंधेरे जगह से जाना है तो उसका हालत ख़राब हो जाएगा। वो बस में ट्रैवल करने में डरती है, वो किसी से भी बात करने में डरती है।
वो इंटीमेट होने में अपने बॉयफ्रेंड के साथ वो नहीं हो पाती है क्योंकि उसके पास फ्लैशबैक आता है। आपको ना उसका ट्रॉमा को समझने के लिए यू डू नॉट हैव टू बी अ रेप विक्टिम। अगर आप एक लड़की भी है ना तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड कि मधु क्या सर्कमस्टांसेस से गुजर रही होगी वो 1 साल में, ठीक है। तो वो दिल्ली आ जाती है और वो दिल्ली में एक हॉस्टल में रहती है, और हॉस्टल में जो रूम में वो रहती है उस रूम के बारे में चर्चा है कि वो रूम जो है उसमें एक भूत रहता है, क्योंकि उससे पहले जो लड़की रहती थी उसका डेथ हो गया है, और उसके फ्लोर पे, उस पूरे फ्लोर पे जितनी सारी लड़की लोग हैं वो लोग अब थोड़ी सी पगला गई है, क्योंकि वो जो लड़की जिसका डेथ हुआ था वो सारी लड़की लोग की दोस्त थी, और उसका क्या बोले ट्रॉमा की वजह से वो लोग पगला गई, ऐसा लोग समझता है। बट वो लड़की लोग का बिलीव है कि उस रूम में कुछ है, और उसके वजह से दे आर नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ द हॉस्टल। तो वो लड़की लोग के साथ में क्या इशू है कि अगर वो लोग एक कदम भी हॉस्टल से बाहर रखती है तो वो लोग मरने लग जाती है, ठीक है। और अभी तक वो लोग किसी को नहीं बताई है कि उस रूम में जो लड़की रहती थी उसका डेथ वो लोग के हिसाब से कैसे हुआ है, बट आगे आपको पता चलेगा कि क्या हुआ था उस रूम में। जबकि उस रूम में वो सुसाइड हुआ भी नहीं था, उस रूम में वो जो लड़की थी वो बस रहती थी, और उसका जो डेथ हुआ है वो हुआ है रोड पे। बट कुछ तो है वहाँ पर, और वो आपको बहुत इमीडिएटली पता चल जाएगा, क्योंकि एक भूत जो है वो आपको बार बार स्क्रीन पर आता रहेगा, तो आपको पता रहेगा कि हाँ भाई यहाँ एक भूत तो है, बट वो भूत है किसका, कौन है, ये सब कुछ आपको पता चलेगा बाय द एंड ऑफ द सीरीज, ठीक है। और इस सीरीज में एक रूहानी बाबा है जो कि क्या करता है कि लड़की लोग का खून पीता है ताकि वो खुद को यंग रख सके या अपना ताकत बढ़ा सके और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो अब जो मधु है ना, मधु को रूहानी बाबा जो है वो चाहता है कि वो उसके पास आ जाए ताकि वो उसका खून पी सके, क्योंकि वो उसका लास्ट विक्टिम होने वाली है। रूहानी बाबा जो है वो मर्डर करता है बहुत सारा, ठीक है। वो सीरियल किलर है, वो 3-4 लड़की लोग का मर्डर कर चुका है और उन लोग का खून पीता था, और अब उसको मधु का भी मर्डर करना है और उसका भी खून पीना है, ठीक है। तो उसको जो है ये भूत प्रेत भगाने के चक्कर में जो वार्डन होती है वो कांटेक्ट करती है, और वो समझ जाता है कि भाई हम ही लड़की को पकड़ नहीं सकते हैं। बट जो बाकी फ्लोर में लड़की लोग रहती है वो लोग भी यहाँ पर विक्टिम है, वो लोग यहाँ से निकल नहीं पा रही है। वो लोग अगर हम ब्रेन वॉश कर दिए कि तुम लोग मधु को मेरे पास लेकर के आओ, तो वो लोग लेकर के आ सकते हैं। और वो लोग वो रूहानी बाबा जो है उसको एक दवा दे देता है वो लड़की लोग को कि तुम ना मधु को पिला देना एंड ब्रिंग हर टू मी, ताकि हम उसका खून पी सके। मधु जो है वो दिल्ली में 2 जॉब करती है, ठीक है। एक वो कॉल सेंटर में जॉब करती है और दूसरा वो जॉब करती है एक थेरेपिस्ट के यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट का जॉब करती है वो। तो जो उसको जॉब लगवाई थी ना, वो उसकी एक फ्रेंड है ग्वालियर की, और उसका एंगेजमेंट हो गया। उसके बॉयफ्रेंड का नाम है नकुल, ठीक है। जब पहली बार मधु नकुल को देखी ना तो उसको ऐसा लगा कि शायद उसका जो रेप किया था वो नकुल ही है, उसको ऐसा लगा। बट उसकी फ्रेंड बोली कि अरे नकुल कभी ग्वालियर गया भी नहीं है, वो तो दिल्ली का बॉर्न एंड ब्रॉट अप है, टिपिकल दिल्ली बॉय है वो तो, माय नकुल इज दिस माय नकुल इज दैट बोलती है, उसको पूरा डीलिंग दे देती है। तो मधु भी सोचती है कि अच्छा ठीक है, वो ग्वालियर नहीं गया है कभी तो फिर नहीं होगा वो नकुल, कोई और होगा मेरा रेपिस्ट, इग्नोर कर देती है। फिर क्या होता है ना कि एक बारी एक पार्टी में वो लोग गया रहता है, और वहाँ पे नकुल जो है ना वो, मतलब आपको शुरू से ही समझ में आ जाएगा कि वो मधु की तरफ थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा वो है, मतलब मधु की तरफ थोड़ा सा वो आकर्षित है, ठीक है। और मधु भी एक बारी बीच में पता करने के चक्कर में उसका घर में घुस रही थी, तो वहाँ पे भी वो थोड़ा बहुत चर्चा हुआ। और जितना मतलब होता है ना कि अच्छा ठीक है कोई रेप विक्टिम है तो हर एक इंसान उसको सिंपैथी देगा, उसको तुम्हारे साथ सब ठीक हो जाए ऐसा तो बोलेगा ही, ऑब्वियस सा बात है ना। लेकिन विथ रॉन्ग इंटेंशंस तो नहीं बोलेगा। लेकिन नकुल के बात में लगते रहता था हमेशा कि भाई इसका ना खाली सिंपैथी नहीं दे रहा है, ये इसका कुछ और झोली झपाटा है, ठीक है। तो एक पार्टी होता है और वहाँ पे नकुल इतना सिंपैथी दे दिया है ना अभी तक मधु को कि मधु को थोड़ा थोड़ा फीलिंग आने लग जाता है नकुल को। तो जो ये है मधु है वो नकुल को किस कर देती है, और नकुल जो कि इंगेज्ड है उसी का दोस्त है बेला से भी पूरा कर देता है। तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा ऑड सिचुएशन हो जाता है। लेकिन द थिंग इज उसको पता, मधु को पता है गलत गलत काम नहीं करना चाहिए। वहाँ से जाने लगती है ना तो अचानक से कुछ चिल्लाता है नकुल भैया, और
जब हुआ था मधु का रेप, तो वहाँ पे जो एक आदमी, 3 आदमी था ना, तो उसमें से एक हमेशा नकुल भैया नकुल भैया नकुल भैया चिल्ला रहा था। तो उसको लगता है भाई कि क्या ये वही नकुल भैया है, और उस टाइम उसका जो शक है वो थोड़ा सा ज़्यादा पुख्ता हो जाता है कि शायद दिस नकुल इज़ दैट नकुल ओनली। तो देखो हम तुमको बताते हैं फाइनली, हम देखो तुमको इट्स बिट्स एंड पीसेस में बताया जाएगा कि उस दिन मधु के साथ में एक्चुअली में क्या हुआ था, किन सर्कमस्टांसेस में उसका रेप हुआ था। बट हम आपको 1 मिनट में बता दे रहे हैं। देखो तो हुआ ये था ना कि उसका जो बॉयफ्रेंड था वो उस दिन उसका फेयरवेल था, तो स्कूल में वो बोला कि फेयरवेल के मतलब कॉलेज में कि फेयरवेल के दौरान हम लोग लैब में मिलेंगे, मेकआउट वगैरह करेंगे ऐसा, ठीक है। तो वो चली जाती है अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए। तो वाइल वो लोग मेकआउट कर रहा था, 3 लड़का आता है और उसके बाद फिर ये इसका मधु का रेप करता है और उसके बॉयफ्रेंड को पीट देता है। तो मधु, उसका बॉयफ्रेंड उसको बताया कि तुम्हारा ना, तुम हमको फ़ोटो भेजी थी, वो ब्लू साड़ी में पहनी थी, बदतमीज़ दिल वाला जो दीपिका पहनी थी ना, वैसा ब्लू वाला साड़ी में फ़ोटो भेजी थी उसको। तो वो फ़ोटो वो अपने एक फ्रेंड को दिखाया था कि देखो ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये वो प्रिटी दिस दैट, मतलब अच्छे इंटेंशन से ही दिखाया था। बट उसका फ्रेंड क्या किया ना कि वो फ़ोटो को ग्रुप में भेज दिया, और थ्रू दैट ग्रुप वो फ़ोटो जो है वो चला गया था नकुल के पास। और नकुल और मधु का क्या बैकग्राउंड है आपको बताते हैं। नकुल और मधु जो है वो लोग एक कैंप वगैरह में कभी मिला था। नकुल उससे सीनियर था 2 साल, और मधु उसका नाम भी नहीं जानती थी। बट ये लोग दोनों एक दूसरे को फ़ोन पे बात करता था एज फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन नकुल थोड़ा सा पगल ठिठा था, विदाउट एनी रेसिप्रोकेशन वो उसको, मधु को गिफ्ट पे गिफ्ट दिए जाए, उसको खून से अपना लेटर लिखे, थोड़ा सा पगला रहा था। तो ऑब्वियसली अगर वो खून से लेटर लिखने लग रहा है तो फिर मधु थोड़ा सा उसको साइडलाइन करने लग गई थी। लेकिन नकुल को ऐसा हो गया कि भाई तुम 10 लड़का से फ्लर्ट करती है, तुम तेरा एक बॉयफ्रेंड भी है, तो तुम हमको क्यों नहीं भाव दे रही है, ऐसा वाला सिचुएशन हो गया। तो उसको बहुत बुरा लगा, और इसलिए वो उस दिन अपना 3 दोस्त के साथ, जब उसको पता था कि वो लोग कहाँ मिलने वाला है, फ़ोटो वगैरह सब दिखाया था ना, तो वहाँ पे जाकर के उसका रेप कर देता है, ठीक है। तो ये वाला सिचुएशन हुआ था उस दिन। उस रात का जो स्टोरी है वो यही है। अब आपको बताते हैं कि जो कमरे में भूत है वो भूत किसका है, ठीक है। तो एक्चुअली वो जो जगह है ना, जहाँ पर वो हॉस्टल है, बहुत ही सेक्लूडेड टाइप का जगह है। तो वहाँ के अगर आपको वहाँ से मेन रोड में जाना है तो एक बहुत ही पतला सा गली है, और वो गली बहुत खाली खाली सा रहता है। वहाँ पर एक लड़का बैठ करके टॉर्च जलाते रहता था हमेशा हॉस्टल में, और लड़की लोग को परेशान करता था, ठीक है। तो ये सिचुएशन बहुत ही रियल है, क्योंकि ये बात सच है। आई नो अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइन जो कि ऐसा लड़का लोग से परेशान रहते हैं, जो हॉस्टल के आसपास इडिंग बिडिंग हरकत करते रहता है। तो वो लड़का उसको करता था, मतलब सारी लड़की लोग को परेशान करता था। तो उस फ्लोर पे जो लड़की लोग रहती थी ना, तो उसमें से एक तो जो है वो शिफ्ट कर गई थी फ्लैट में। तो वो लोग जब अपना फ्लैट में गई, तो एक दिन वो लोग पार्टी कर रही थी क्योंकि न्यू ईयर का टाइम था। तो सब लोग वहाँ पे पार्टी करने गए, तो जो ओनर का बेटा था वो आ गया वहाँ पे अपना दोस्त लोगों के साथ में, बोलता है अरे आप लोग शिफ्ट कर गए हैं, हम तो आज यहीं पे पार्टी करने वाले थे, अच्छा कोई नहीं हम लोग साथ में पार्टी कर लेते हैं। तो वो लोग लड़ने लग जाती है कि भाई नहीं करना तुम लोगों के साथ पार्टी, तुम लोग कौन है, भागो यहाँ से। तो वो लोग, उसमें से एक लड़का बोलता है भाई तुम लोग किस टाइप की लड़की है पता है। और टू माई सरप्राइज वो झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि उसमें से एक लड़की है कोमल, जो एक्चुअल में प्रोस्टिट्यूट थी। और कोमल बोलती है हाँ तेरे को कैसे पता कि हम कैसी लड़कियां हैं, क्यों, क्योंकि तू अपने बाप के पैसे चुरा करके आता था ना मेरे पास। तो सबको पता चल जाता है कॉलोनी में कि भाई कैसी लड़कियां हैं, मतलब सारी लड़की नहीं थी बट, और वो लड़की लोग को भी नहीं पता था कि कोमल प्रोस्टिट्यूट है। तो अरे हाँ, लड़की लोग का नाम नहीं बताया ना आप लोग को, भाई मेरा स्टोरी टेलिंग छोड़िए, बता देते हैं। तो वो जो लड़की लोग थी उसमें से एक का नाम है कोमल, कोमल बिहार से है। एक का नाम है लाना, वो कोहिमा से है। एक का नाम है रीमा, रीमा दिल्ली के आसपास की जगह से। रीमा जो प्रेग्नेंट है, ठीक है, वो शादीशुदा है, उसकी एक 6 साल की बेटी है और एक बच्चा पेट में है, जो कि हॉस्टल में रहती है जॉब करने के लिए, ठीक है। और एक लड़की जिसका डेथ हुआ है उसका नाम हमको याद नहीं आ रहा है, उसका नाम क्या था, ठीक है। और एक निक्की है, भाई निक्की मेरा फेवरेट कैरेक्टर है यार। निक्की है ना, वो स्टटर करती है, ठीक है, और वो हमेशा गांजा फूकते रहती है। मतलब इसलिए फेवरेट नहीं है, फेवरेट मेरी इसलिए है क्योंकि वो थोड़ी ना
एम्पैथेटिक है। मतलब जैसे वो लोग मधु को पॉइजन दे करके भेज रही थी बाबा के पास, तो वो बोली भाई तुम लोग ऐसा क्यों कर रहा है, दिस दैट। तो इसलिए हमको अच्छा लगता है, मतलब हमको वैसा इंसान पसंद है जो आपका हेल्प ना भी करे लेकिन आपका दुख तो समझे। तो इसलिए निकी मेरी फेवरेट थी, ठीक है। और हाँ, निकी का भी एक बैक स्टोरी है भाई। वो स्टटर इसलिए करती है क्योंकि वो हमेशा से ही हॉस्टल में रही है, और वहाँ पे उसकी जो वार्डन थी वो उसको मारती थी यार, और वो अपने पेरेंट्स को बताई बट दे डिड नथिंग अबाउट इट। मतलब वो उसको गलत जगह पे भी मारती थी। तो इस वजह से आउट ऑफ फियर बेचारी का अपना अपना ट्रॉमा से डील करने का तरीका है। निकी का तरीका ये हुआ कि वो मतलब फिजिकली कुछ लोगों का ट्रॉमा दिख जाता है ना, तो बेचारी हकलाने लग गई, ठीक है। तो ये वाला सीन हो गया। कहाँ थे हम लोग, कहाँ थे? हाँ, आपको बता रहे थे कि कमरा में भूत किसका है ना। तो वो भूत जो है वो एक्चुअली, हाँ, जो लड़का जो टॉर्च मारते रहता था ना, उसका भूत है। क्योंकि वो क्या करता है ना कि जिस दिन ये लोग शिफ्ट की थी, हाँ, जिस दिन ये लोग शिफ्ट की थी, तो वहाँ पे लड़का लोग तो इन लोग से लड़ाई कर लिया, और वो जो लड़की जो मेन थी ना, उसका नाम कुछ रख देते हैं, उसका नाम ऐश्वर्या रख देता है, ठीक है। तो ऐश्वर्या का जो बॉयफ्रेंड है वो उस दिन कर लेता है सगाई, और आके उसको डीलिंग देता है कि भाई तुम मेरा कॉलोनी में कैसे शिफ्ट कर गई, तुम हमको बताई नहीं। वो तो बोलती भाई तुम सगाई कर लिया है। ये सिचुएशन बहुत अजीब था यार। मतलब एक तो वो सगाई करके आया, और हिम्मत देखो उसका, उसको डीलिंग देता है कि तुम मेरा कॉलोनी में शिफ्ट कर गई है, तेरी दोस्त प्रोस्टिट्यूट है, ये सब उसको डीलिंग दे रहा है। भाई तुम अपना पहले देखो तुम क्या करके आया है। बट एनीवेज वो लोग सब लोग चला जाता है बाद में ना, ये सब लोग पहले चला जाता है, ऐश्वर्या सबसे पीछे आ रही होती। तो जब सबसे पीछे आ रही होती है ना, तो वो टॉर्च मारने वाला लड़का उसको परेशान कर रहा होता है रास्ते में। तो अब आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि यार सामने से पंगा लेने का कोई ज़रूरत नहीं था, बट एक्चुअली उसके साथ भी तो देखो कितना कुछ झेल करके आ रही है, और उस दिन भी वो टॉर्च मार रहा है और बदतमीजी कर रहा है। तो वो उसको ना बोल देती है कि भाई तेरे में बहुत हिम्मत है ना, तो चल हॉस्टल में घुस, ऐसा बोल देती, ठीक है। तो ऑब्वियसली कोई भी यहाँ पर कह सकता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आप क्यों सामने से थ्रेट ले रहे हैं, आपको पता है कि प्रॉब्लम हो सकता है। भाई आदमी डरता है, सब लोग डरता है, लेकिन डरने का ना एक थ्रेशोल्ड होता है। आप अगर किसी चीज़ के लिए किसी को डेली डराओगे, डेली बोलोगे ना, तो फिर उसका थ्रेशोल्ड पार हो जाता है। फिर ये नहीं रहता है कि अच्छा ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फिर हो जाता है तुम कर दो, ये हो जाए और फिर हम देखेंगे कि क्या होता है। तो वही वाला सीन उसका हो गया। तो बेचारी उस दिन उसको पूरा झाड़ दी, और उसका हिम्मत देखिए, वो आ गया हॉस्टल और आ करके ऐश्वर्या को असॉल्ट करता है, ठीक है। तो फिर सारी लड़की मिलकर उसको कूटती है। कूटने के बाद वो लोग गार्ड को बुलाने जा रही थी, लेकिन ये लड़का इतना खत्म था, वो बोलता क्या है कि अब हम वो स्पेसिफिक इंसिडेंट नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन जो दिल्ली रेप केस हुआ था ना, गैंग रेप, जिसमें बस में हुआ था, निर्भया केस, तो उसमें एक स्पेसिफिक इंसिडेंट हुआ था जो आई थिंक कि ऑल ऑफ अस नो, ठीक है। वो बोलता है तुम लोग के साथ ऐसा होगा, ये वो पूरा इतना गंदा है, हमको भी सुन के बहुत खराब लगा था, ठीक है। तो उसमें से एक ही थी जो रीमा, जो प्रेग्नेंट लेडी है, वो सबसे सोबर, सबसे काम है, वो मार पिटाई में एकदम नहीं थी, वो गार्ड को बुलाने जा रही थी। उसको उस टाइम पारा चढ़ गया कि भाई तुम बोल कैसे रहा है, भाई तुम कितना घटिया इंसान है, तुम मतलब तुम क्या समझता है हम लोग को, इतना वीक है क्या, कुछ भी कर देगा, कुछ भी बोल देगा, मतलब जीवन भर वैसे मर मर के ही रहेंगे क्या। उठाती है बॉन्ड फायर का एक तो लकड़ी, मारती है उसको, इतना मजा आता ना हमको। मतलब हमको जब औरत लोग रिवेंज मोड में आ जाती है ना, मतलब डोंट गेट मी रॉन्ग, आई डू नॉट हेट मैन, लेकिन आई लिव फॉर द मोमेंट जब औरत लोग अपना वर्थ पहचाने, और मतलब किसी का सुने ही नहीं कि भाई तुम नहीं बताएगा हमको क्या करना, तुम नहीं बोलेगा मेरे से बदतमीजी, ये सब, ठीक है। तो वो सब मोमेंट हमको बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ पे उठाती है, उसको जला देती है भाई, मतलब आउट ऑफ एंगर कर दी वो, लेकिन वो मर जाता है। और हाँ, ये जो लड़का है ना जो ये सब कर रहा है, आपको लग रहा होगा कोई 2 टके का छपड़ी लड़का, कांस्टेबल का बेटा रहता है, और उसकी मम्मी जो रहती है उसको शुरू से पता रहता है कि उसका जो बेटा है ना वो इसी तरीके का हरकत करते रहता है, क्योंकि वो एक लड़की का आंख फोड़ दिया था, दोनों आंख फोड़ दिया था, और इसके लिए वो जेल गया था। तो उसकी माँ उसको बचा नहीं पाई है, तो इस बात का गिल्ट में अपनी माँ को रखता है कि तुम पुलिस में होकर के हमको जेल भिजवा दी, तुम हमको कैसे नहीं बचा पाई। तो बोली कि अगर हम तुमको जेल नहीं भेजवाते तो जिस लड़की का आंख फोड़ा था ना, उसका माँ बाप तुमको जिंदा नहीं छोड़ता। तो वो लड़का जो है ना वो बहुत ही अडोलसेंस देखें आप, तो आजकल जो मेंटालिटी हो रहा है ना कि क्या बोलते हैं, एंड्रयू टेट मेंटालिटी,
अरे कि जो लड़का लोग सोचता है कि लड़की लोग कमतर है और ये लोग को औकात दिखाना पड़ेगा, ये वाला मेंटालिटी आजकल चल रहा है ना, वो एंड्रू टेट टकलू जो बोल दिया है, तो वैसा वाला मेंटालिटी का वो लड़का रहता है। तो वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि इस तरीके का सोच वाला इंसान किस तरीके का बैकग्राउंड से आता है, ठीक है। तो फिर वो लोग उसका मर्डर कर देती है और उसी का भूत रहता है जो मधु को पोजेस करता है, ठीक है। और हाँ, आपको हम बताए थे ना, मधु को अब पता चल चुका है कि नकुल इज द रेपिस्ट। तो नकुल क्या करता है ना कि अब क्योंकि उसको पता चल गया है कि मधु को भी पता चल गया है कि नकुल ही है जो उसका रेप किया था, तो उसके दिमाग में आइडिया आता है अब इसका करेंगे मर्डर, नहीं तो हम तो जेल जाएंगे। तो वो अपना तीनों दोस्त के साथ मिलकर के मधु को मारना चाहता है, लेकिन क्योंकि मधु तो आजकल उस भूत से पोजेस्ड है, तो वो भूत उसके अंदर घुस करके उसका दोनों दोस्त को मार देता है, बट नकुल बच जाता है ब्रो, ठीक है। अब नकुल बचा हुआ है और बाकी दोनों मरा हुआ है। तो यहाँ पर मधु का ज़िंदगी ख़राब हो रहा है क्योंकि ऑब्वियसली उसके अंदर डेली भूत घुसता है और बहुत उसको तबाह करता है। बाकी लड़की लोग भी तबाह ही है क्योंकि वो लोग हॉस्टल से नहीं निकल पाती है। लेकिन उसमें से एक निक्की जो थी ना, वो ट्राई करती है हॉस्टल से निकलने का और हॉस्टल से निकलती है उसका डेथ हो जाता है। और वो जो पहली वाली लड़की थी ना, उसका डेथ पता है कैसे होता है, वो धीरे धीरे उस रूम में रहते रहते पगला जाती है और वो बाहर निकल रही थी और उसका भी डेथ हो जाता है। इसीलिए बाकी लड़की लोग नहीं निकलती क्योंकि वो लोग निकलेगी तो वो लोग का डेथ हो जाएगा। लेकिन क्या बोलते हैं, ये मधु जो है उसमें से वो भूत मतलब आपको बताया था ना, मधु को लेने के लिए वो बाबा आ रहा था, तो वो बाबा आ जाता है और वो पोजेस करना चाहता है मधु को। लेकिन अल्टीमेटली ये होता है कि भूतवा जो है वो बाबुआ में घुस जाता है और बाबा जो है वो इन लोग सबको मर्डर करने का खोज रहा था। और हाँ, रीमा जो प्रेग्नेंट थी उसको बच्चा हो जाता है और उसको होती है बेटी, ठीक है। और हाँ, एक और फेमिनिज्म ठीक है, यहाँ पे है ये भी है कि रीमा के फैमिली वालों को ना लड़का चाहिए था क्योंकि उसकी बेटी ऑलरेडी एक थी, तो वो लोग हमेशा चेकअप कराते रहता था कि लड़का होगा कि लड़की होगी, दिस दैट। तो उसको बेटी हो जाती है तो वो लोग बहुत खुश होता है। और मतलब आपको एक चीज़ बताते हैं हम, जो हाँ, एक ये वाला चीज़ होता है ना कि औरत ही औरत का दुश्मन है। ये सीन ये हुआ है, ये पता है कब हुआ, ये जो उसकी माँ रहती है ना, मतलब वो अपना बेटा का एक गलती देखने को तैयार नहीं। वो वार्डन को बोलती है तुमको पता था कि मेरा बेटा का मर्डर यहाँ पे हुआ है और तुम हमको नहीं बताइए। तो वो बोली कि हमको ऐसा नहीं पता था और तुम्हारा बेटा वो लोग को छेड़ता था, परेशान करता था। तो वो औरत क्या बोलती है, ठीक है आपका बच्चा है लेकिन वो कुछ गलत कर रहा है तो आप कैसे सपोर्ट कर सकते हो। और वो बोलती है कि ये लड़की लोग अपना बाप से परेशान नहीं हुई, अपना भाई से परेशान नहीं हुई, अपना बॉस से परेशान नहीं हुई और मेरा बेटा छेड़ दिया तो परेशान हो गई। ये यही दिक्कत है, मतलब जो गलत करता है और उसको लोग शह दे देना कि अरे इसका तो स्वभाव ही ऐसा है, इसको तो गुस्सा आता है, अरे क्या हो गया ये बोल दिया तो, अच्छा हो गया तो छुपा देते हैं। इसकी वजह से लोग आई थिंक कि थोड़ा सा गलत करते करते बहुत गलत कर देते हैं, ठीक है। तो ये सब हाँ ये सब हुआ। और फिर हाँ, वो जो बाबा था उसके अंदर भूत आ जाता है, तो बाबा जो है वो मर्डर करने का खोजता है। वो बच्ची को जो नया नया पैदा हुई थी ना, रीमा की बच्ची, उसको ले जाने के लिए खोजता है, लेकिन ये लोग सब मिलजुल के उसका मर्डर कर देती है और मर जाता है। बट आप बोलेंगे नकुल का क्या, नकुल तो जिंदा है। नकुल जो है उसको कोई भूत नहीं मारता है, उसको नहीं मारती है मधु, और नकुल जो है वो मर जाता है। पता है कैसे? अपने गिल्ट से, अपने रिग्रेट से। क्योंकि उसको याद है जब मधु भूत बनी थी तो उसको पीछे कैसे पड़ी थी, और वही उसके दिमाग में बार बार चलते रहता है और उसी हेलुसिनेशन में वो खिड़की से कूद करके अपना जान दे देता है। विच टेल्स मी समथिंग। और वो चीज़ ये है कि जब आप गलत करते हैं ना, आप जिसके साथ गलत करेंगे उसका वो डाउनफॉल है, अब वहाँ से वो उठेगा। मतलब अब आप किसी को गिरा दिए तो उसके पास अब और कोई चॉइस नहीं है, वो गड्ढा खोद के अंदर नहीं जाएगा, वो अब ऊपर ही उठेगा। अब गड्ढे में जाएंगे आप, क्योंकि जो आप बुरा करते हैं ना, इट हैज़ टू कम बैक टू, इट हैज़ टू, देयर इज नो वे दैट यू कैन एस्केप इट। इसीलिए कहा जाता है कि कर्म अच्छे करने चाहिए। इसीलिए, और अगर गलती से किसी का बुरा हो जाए तो माफ़ कर दो। मतलब अगर आपको पता है कि सामने वाले का इंटेंशन नहीं था, गलती से हो गया तो माफ़ कर दो। लेकिन अगर आप जानबूझ करके कर रहे हैं तो आई थिंक कि यू विल हैव टू पे फॉर इट, वी ऑल हैव टू डू, ठीक है। तो यही था कहानी, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है यार। आपको लग रहा होगा कि नहीं समझ में आया, फिर तुम कैसे समझा रही है, आप ऐसा बोलेंगे क्या?
ठीक है, अगर बोलिएगा तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा। बट दैट वाज द स्टोरी एंड आई एम टेलिंग यू इट विल कीप यू हुक्ड फॉर ऑल द 8 एपिसोड्स। तो ज़रूर जा करके देखिए, और अगर पसंद आएगा तो हमको थैंक यू बोल देना इन माई कमेंट सेक्शन, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कभी किसी और कुछ को देख के आएंगे तो उसके बारे में इगड़िम बिगड़िम बोलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दो यार। हम जल्दी नहीं बोलते हैं, अगर आप मेरे चैनल को बार बार देखते हो तो आपको पता हम जल्दी नहीं बोलते हैं, लेकिन अभी बोल रहे हैं ना तो कर देना, ठीक है। बाय बाय।